आज बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। अभी समर सीजन चल रहा है तो फूड पॉइजनिंग बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अमूमन होता क्या है, बॉडी को दो ही चीज़ की तो ज़रूरत होती है, मतलब मेजर, पानी की और भोजन की। अगर आप ये गंदा ले लेते हैं तो क्या होगा, शरीर में गंदगी फैल जाएगी और गंदगी फैलने से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो विषाक्त अगर आपने पानी लिया है तो भी वो गंदगी करता है शरीर में, वो पॉइजनिंग जनरेट करता है। अगर आपने कोई गंदा भोजन लिया है तो भी वो पॉइजनिंग जनरेट करता है। तो बेसिकली पॉइजनिंग के पीछे कोई बहुत बड़े रीज़न नहीं रहते हैं। पॉइजनिंग एक नॉर्मल चीज़ से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो देखते हैं क्या फैक्टर्स रहते हैं इसके बारे में। तो जो बेसिकली जो फैक्टर्स होते हैं, जो लक्षण क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या होते हैं? बार बार उल्टी होना, 10 से 15 मिनट में उल्टी होगी, पेट दर्द करेगा, सीवियर एब्डोमेन पेन होगा, सर दर्द तो होगा ही होगा, बुखार भी आ सकता है। और ये कुछ जो मेजर सिम्टम्स रहते हैं। और कुछ सिम्टम की बात करें तो पेशेंट को कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो पूरे शरीर में जो हेल्पफुल एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो भी बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, एकदम अनइजीनेस फील होगी, पेलर बहुत ही ज़्यादा रहेगी। पेलर इन द सेंस कि ना, पेशेंट यहाँ से वहाँ चलने में भी बहुत ही सफ़र करता है, मतलब वो चल ही नहीं सकता है, चल फिरने में असमर्थता आ जाएगी। सिर दर्द इतना भयंकर होगा, अगर इवन आपने कुछ टेबलेट दी है तो भी उससे राहत मिलने के चांसेस नहीं रहते हैं, और वो रिएक्शन करके बहुत ही ज़्यादा विषाक्त बनाते हैं शरीर में। सो क्या कारण हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग के? आगे बात करते हैं अपन फूड पॉइजनिंग के कारण। तो फूड पॉइजनिंग के कारण कहीं से बाहर से नहीं आते। एक्चुअली क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने घर में ही जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है? अगर आपका भोजन अगर बैक्टीरिया के संपर्क में आया है तो वो खराब होगा। अगर आपने वो खराब भोजन लिया है, बासी भोजन, तो आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको कोई पेट संबंधित समस्या रहती है तो भी आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, अगर आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है ना, तो भी आपको फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर कुछ जेनेटिक कारण है, यानी कि आपने कुछ दवा, कुछ चीज़ खाई और उससे अगर आपको पॉइजनिंग होती है तो भी आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो फूड पॉइजनिंग का इलाज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ट्रीट फूड पॉइजनिंग? तो आप कुछ दवा ले सकते हैं। दवा में क्या लेंगे, आपको कोई ज़्यादा मतलब है ना, फूड पॉइजनिंग ऐसी बीमारी है 2 से 3 दिन में अपना शरीर खुद उसको ट्रीट कर सकता है। लेकिन आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, उसमें दाल ले सकते हैं। मूंग दाल तो बहुत ही ज़्यादा इलाज का काम करती है। उसके बाद में आप ORS लिक्विड ले सकते हैं। और सादा भोजन, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल जो भोजन होता है वो लीजिए। और वॉमिटिंग करवा सकते हैं, अगर पेशेंट इज गुड देन यू कैन वॉमिट दैट पेशेंट। और कुछ IV फ्लूइड आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप घर पे हैं और घर पे ही इसको ट्रीट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाऊं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? नींबू पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अदरक का रस पी सकते हैं तो अदरक नींबू का गाढ़ा रस पीजिए आप। दही क्या होता है, एक प्रोबायोटिक होता है जो कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप दही जितना लेंगे, या फिर प्रोबायोटिक जो आते हैं बाहर मार्केट से, उनका लीजिए। केला खाइए आप, जितना ज़्यादा आप केला खाएंगे ना, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल करेगा, क्योंकि केला भी आल्सो एक वर्क एज ए प्रोबायोटिक। और सीजनल जो फ्रूट है उसका आप जूस जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना ज़्यादा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मोटी मोटी जानकारी थी, क्या लक्षण होते हैं फूड पॉइजनिंग को, उसके क्या सिम्टम्स आते हैं, आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं मेडिकली और आप होम रेमेडीज के थ्रू। अगर आपको कुछ क्वेरी है इस रिगार्डिंग और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पिंग करिए, कमेंट करिए, तो हम लोग है ना आपको इससे भी और बेटर देने की ट्राई करते हैं। थैंक यू, ऐसे ही बने रहिए।